नमस्कार, स्वागत है आपका अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। यानी अंबेडकर नगर में इस समय वाक युद्ध छिड़ चुका है। सह और मात का खेल चल रहा है। एक दूसरे को नंगा करने की कोशिशें चल रही है। सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच में जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर शब्दभेदी बाण छोड़े जा रहे हैं उसको देख करके आप दंग रह जाएंगे। सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा ने जैसे नामांकन किया, एक सवाल के जवाब में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे को स्वार्थी करार दिया। आज रितेश पांडे ने नामांकन दर्ज कराया और जैसे ही प्रेस मीडिया को ब्रीफ करने की बारी आई और उनसे सवाल किया गया कि आपको सपा प्रत्याशी ने स्वार्थी करार दिया है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्कार विहीन बयान में हम विश्वास नहीं रखते हैं। इतने निचले स्तर का बयानबाजी करना शोभा नहीं देता। वह आदमी बयानबाजी करे जिसके घर शीशे के बने हो, दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। तमाम आपराधिक मामले जिसके ऊपर दर्ज हो, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हो, वह आरोप लगाए और वह जो है स्वार्थी करार दे, यह शोभा नहीं देता। रितेश पांडे के ऊपर तो कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है। उन्होंने और भी कई पर्दा हटाया, मेडिकल कॉलेज से लेकर के कई जगह की बातें उन्होंने कही और एक सवाल के जवाब में उन्होंने जम करके वाक युद्ध में हिस्सा लिया और हमला करते हुए कहा कि हर घर में शराब बिकने लगेगा अगर रितेश पांडे जीत जाएंगे। इस तरह का आरोप अगर विपक्ष लगाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि उस विपक्ष की बेटी भी शराब व्यवसाय से रजिस्टर्ड रूप से जुड़ी हुई है। कई हमला उन्होंने बोला, कई बातें कही। तो चलते हैं हमारे साथ, आप चलिए कलेक्ट्रेट कार्यालय की तरफ, जहां पर इस समय नामांकन दर्ज कराने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश पांडे क्या कुछ कहते हैं मीडिया के सामने। 2 सेटों में अभी अपना नामांकन दाखिल किया है और रणनीति हमारी है सर्व समाज को लेकर के आगे बढ़ने की और इस चुनाव में हम भारी अंतराल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ स्तर पर अभी आप जाएँ, कोई भी लड़ाई में यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कुशल नेतृत्व में यहाँ से चुनाव भारी मतों से जीतने जाए। मुद्दे क्या पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा यहाँ पे ख़ास तौर से जो यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है उसकी स्थापना और उसमें जल्द से जल्द उद्योग लगाने की, और ताकि यहाँ के युवाओं को एक बेहतरीन अवसर मिलने का कार्य मिले और काम मिले और उसके साथ साथ रोज़गार के अवसर बने। यहाँ पे हमारा जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हो। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे अभी भी केंद्रीय विद्यालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ज़मीन पिछली बार कुछ कारणोंवश एनओसी न मिलने के कारण वो बन नहीं पाया और इसको जो है प्राथमिकता से हम लोग बनाने का कार्य करेंगे। अटखम्बा जो है ख़ास तौर से यहाँ अंबेडकर नगर के अंदर उसके सौंदर्यीकरण के लिए उसको एक पर्यटक स्थल में पूरी मजबूती से स्थापित करने के लिए वो भी एक हमारा बड़ा चुनावी मुद्दा है। ये सारे मुद्दे और अन्य तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग। सपा प्रत्याशी ने आपको स्वार्थी करार दिया। देखिए, सपा प्रत्याशी का कार्यकाल यदि आप देखेंगे तो उनके ऊपर तमाम केसेस हैं, मेरे ऊपर एक भी केस नहीं है। और दूसरा ये है कि उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं और अंबेडकर नगर में सब जानते हैं कि किस प्रकार से चाहे मेडिकल कॉलेज की जब स्थापना हो रही थी वहाँ पे किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। और मेरा मानना है कि विपक्षी नाना प्रकार की बातें करता है लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से जनता मेरे कार्यकाल को जानती है, मेरे चरित्र को उन्होंने देखा है और मैंने पूरी निष्ठा पूरी मेहनत से लोकसभा में अपने अंबेडकर नगर का, यहाँ के सभी जनमानस के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि वो शराब व्यवसायी हैं जी, और वो जीतेंगे तो हर घर शराब की दुकान खुलेगी। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना। उनकी लड़की भी उनकी जो अपनी डॉटर है उनके नाम पे भी गवर्नमेंट शराब व्यवसायी हैं जी, वो गवर्नमेंट से शराब के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के अपना काम कर रही हैं। मतलब अगर वो भी जीतेंगे तो वो भी हर घर। अब देखिए, मैं इतनी ऊँची टिप्पणी नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे चरित्र में नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके तहत जो लोग काम कर रहे हैं दे आर वेलकम।
अपने ताकत का एहसास कराने के लिए इस समय राजनीतिक दलों में होड़ मच गई है भीड़ जुटाने के लिए, और नामांकन दर्ज करने के पहले या नामांकन दर्ज करने के बाद नामांकन सभा में भारी भीड़ हो, और इस तरह का प्रयास चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने जहां अपने ताकत का एहसास कराया था भीड़ जुटा करके, वहीं उससे ज्यादा, उससे डबल भीड़ इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने ताकत का एहसास कराया। अब यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह तो वक्त बताएगा। किसके सिर पर बंधेगा ताज, कौन बनेगा अंबेडकर नगर का सरताज, यह तो 25 तारीख के मतदान के समय 25 मई को तय होगा और मतगणना के बाद साबित होगा। लेकिन जिस तरह से वाक युद्ध चल रहा है, जिस तरह से सह और मात का खेल चल रहा है दोनों दलों में, कहीं न कहीं यह माना जा रहा है कि इन दोनों दलों को एहसास है आपसी टक्कर का, और यही टक्कर इस समय वाक युद्ध में तब्दील हो गया। बहरहाल लोकसभा से जुड़ी हुई खबरें, व चाहे डिबेट हो या चाहे ओपिनियन पोल हो, हम आप तक पहुंचाएंगे। गांव गांव तक जाएंगे, शहर शहर तक जाएंगे, गली गली तक जाएंगे, चौक चौराहे तक जाएंगे, और इसके अलावा खेत खलिहान तक जाएंगे। क्या कुछ है जनता का नब्ज, कैसे निर्णय लेना चाहती है, क्या चाहता है दलित, क्या चाहता है कुर्मी, क्या चाहता है ब्राह्मण, क्या चाहता है क्षत्रिय, ये सब लोगों का राय हम आप तक पहुंचाएंगे और ओपिनियन पोल हम आपको दिखाएंगे। बस तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए, और जल्द ही हम निकलने वाले हैं, और आपकी हिस्सेदारी के प्रति हम अपेक्षित हैं। एवियन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।